बढ़िया कायदे से लेते रहे ना। जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। रहा शिव का संदेश हो, राधा सी हर बाला होगी, सुख शांति प्रेम पावन का सत्कार हम करें। का हम सब ने श्रवण किया। मंच पर उपस्थित बहन सुमन जी, सोनभद्र के सदर विधायक माननीय भूपेश चौबे जी, सामने बैठे आप सब
आज इस मंच से जो अमृत वचन हम सब ने श्रवण किया, जीवन को एक प्रेरणा मिली, तो आज यहाँ का आना हम सब के लिए सार्थक होगा। कभी इस देश में दुनिया के अन्य देशों से कोई मेहमान आते थे तो उन्हें कुछ दिखाने के लिए, दुनिया के अन्य देशों से कोई मेहमान आते हैं तो उन्हें अयोध्या का राम मंदिर और काशी विश्वनाथ का मंदिर दिखाया जाता है। आज के अवसर पर हम इतना ही कहेंगे कि देश बदल रहा है, हम भी बदलें। आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय, आपने सही कहा कि जो परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है, एक बात कही जाती है, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जिधर आपका ध्यान जाएगा उसी तरह की चेतना आपके अंदर प्रवाहित होगी। तो अपने सकारात्मक, यू आर लार्जर देन यू थिंक, जितना आप अपने बारे में सोचते हैं उससे बहुत। सोनभद्र में आयोजित चेतना का एक केंद्र, यहाँ पे पधारे हुए आदरणीय मृत्युंजय भाई जी, गिरीश भाई जी, और इस जनपद को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के मुख्य धारा से जोड़ने में यहाँ के भी लोगों का योगदान हो सके, उस कार्य में अपना पूरा समय दे करके काम करने वाले आदरणीय सोनभद्र जी, यहाँ उपस्थित सभी, कुछ बातों की तो कोई चर्चा हो, मुझे लगता है वो उचित नहीं होगा, क्योंकि आदरणीय मृत्युंजय जी भाई साहब का ये अमृत वर्ष में अमृत वचन के रूप में हम सब लोगों ने जो अमृत पान किया है उसको आत्मसात कर सके, शायद यही हम सब लोग के यहाँ आने का वह जो भाव है वो सफल होगा। हर परिवार की बात कर ले, चाहे समाज की बात कर ले, या अन्य किसी प्रकार के कार्य को करने से पहले अगर हम उसके अंदर कुछ सकारात्मक चीजें सोचेंगे या करेंगे तभी जाकर सफलता मिलती है। वहीं अभी जैसा भाई जी कह रहे थे क्रोध में ऐसे तमाम काम बने हुए काम बिगड़ने लेकर के, तो आज दुनिया उस दिशा में ही सकारात्मकता भी है, उसी दिशा में सफलता भी है, और जो करेगा वही आगे स्वस्थ भी रहेगा। कहाँ मिलता है? तो आध्यात्मिक चेतना से। अगर हम उसमें इस भाव को जागृत कर लिए, उस परेशानी में से भी सकारात्मक भाव के साथ हम कैसे निकल सकते हैं, कौन सा तरीका है, तो आपको यही मिलता है। अगर हम अभी व्यवहारिक जीवन में जाते हैं तो हम अभी असल लोगों को ये बात करते हुए दवा पर्ची लिखने के साथ साथ दो बात जरूर डॉक्टर भी बताते हैं कि आप मोटा अनाज खाइए। आज मिलेट्स का बड़ा चर्चा चल रहा है। जो शब्द हम लोग कभी गांव में मकई का भूजा, झोला के झोला और गठरी के गठरी लेकर चलते थे, आज वो डब्बे में पॉपकॉर्न के रूप में चल रहा है। तो जो भारत के मूल चिंतन था, उस चिंतन से ही ये सब चीज निकला था। आज सबको राय देना पड़ रहा। दूसरी बात, जब वो राय देते हैं तो कहते हैं कि आप सब चीज करते हुए, आप शुगर के पेशेंट हैं तो सुबह टहलिए, योग करिए, आपको न्यूरो की प्रॉब्लम है तो योग करिए, कोई समस्या है, दवा लिखने के साथ साथ एक खान पान और रहन सहन की राय जरूर देता है। और वही रहन सहन, वही खान पान हमको यहाँ बताया जा रहा है। और जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि स्वयं व्यक्ति से कोई भी चीज शुरुआत, हम दूसरे को आज हम कोई सुझाव दें, उसके लिए सबसे पहले मुझे शुरू करना होगा। इसलिए व्यक्ति निर्माण से ही परिवार का निर्माण है, परिवार के निर्माण से ही समाज का निर्माण है, और व्यक्ति, परिवार और समाज जब निर्मित रहेगा तो ही भव्य और निर्मित देश बनेगा। और जब देश अच्छा भव्य और अच्छे भाव का रहेगा तो दुनिया में भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आज है तो पड़ रहा, वो शायद उसी चेतना की देन है कि जो देश मेरे लिए, मेरे खिलाफ रहता है
उसके ऊपर भी संकट आता है तो सबसे पहले सेवा के लिए हमारे देश के लोग जाते हैं, यह भाव है। आज इतनी बड़ा परिवर्तन हुआ है कि तमाम जगहों पे जहां भी युद्ध चल रहा सीरिया और उसमें, वहां दूसरे देश पाकिस्तान के लोग भी भारत का झंडा लेकर के जब बाहर निकलते हैं तो सुरक्षित महसूस करते हैं, अपने देश का झंडा लिए जाने पर मार खाने का डर। ये शायद इसी चेतना, ये आध्यात्मिक चेतना की ही देन है, क्या दुनिया नतमस्तक है। जाता है यहाँ पे आपको हम मन का योग, मन का एक्सरसाइज, कैसे हम मन को मजबूत करें, मन का विचार वहाँ ले जाएंगे। ओम शांति। कुछ क्षण के लिए चारों ओर से अपने मन और बुद्धि को समेटते हुए अपने आप को देखने का अभ्यास करें। मैं कौन हूँ? मैं इस शरीर को चलाने वाली, हर संकल्पों की रचना करने वाली, हर भावना को महसूस करने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ। देखें अपने आप को। मैं पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ सितारा, सूर्य, चांद, तारागण से होते हुए अपने इस 5 तत्वों परमात्मा से प्राप्त ये ज्ञान, गुण, शक्तियाँ सारा दिन हमें शक्ति देते हैं। इस कलयुगी अंधेरे में ये लाइट का काम कर रहे हैं। ओम शांति। परम पिता परमात्मा मंच पे विराजमान हमारे भाई साहब मृत्युंजय भाई साहब जी और आदरणीय भूपेश भाई साहब जी, अजीत भाई साहब और गिरीश भाई साहब सामने बैठे से तत्पर हमारे परम आदरणीय राजयोगी मृत्युंजय भाई साहब जी का सोनभद्र की पावन धरती पे सबसे पहले आगमन हुआ है। आज उनके अमृत उसके लिए मैं अपने पवित्र मन के भाव से आपको बहुत बहुत और सरलता से आपकी महिमा का वर्णन शायद मैं शब्दों के द्वारा नहीं कर, जो आप इतना समय निकाल कर इतने समय से सुन रहे हैं, इसके लिए हम सभी भाई बहनों का भी जुड़ करके अपने जीवन में जो अंधेरा है, जो तनाव है, जो दुख दर्द है, उसको दूर करने के लिए आपको आज से निमंत्रण भी है। तो हम सभी 2 मिनट शिव बाबा की याद में बैठेंगे, एक गीत बजेगा, सभी लोग प्रस्थान करेंगे। ओम शांति।